हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो जैसे कि हमारे चैनल पे पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है और कंटिन्यूसली चलते भी जाएगी, चैप्टर बाय चैप्टर, ईयर बाय ईयर और साथ में शिफ्ट बाय शिफ्ट कंटिन्यूसली आते जा रहे हैं। तो ये 2 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है। हालांकि अप्रैल शिफ्ट के क्वेश्चंस हमने किए हैं, अभी 2 अप्रैल शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चंस जारी है, चल रहे हैं और कंटिन्यूसली ऐसे चलते भी रहेंगे। तो देख लेना, है ना, कंटिन्यूसली क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, एक प्रिपरेशन हो जाएगी। फाइंड सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ द सीरीज। देखो सीरीज के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूं ना, ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको दिखेगा हर सीरीज, हर मेन के एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन तो डेफिनेटली दिखने वाला है। वैल्यू चेंज रहेगी, पैटर्न इसी टाइप का रहेगा। देखो 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब बाय 1 प्लस 3 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब बाय 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन। एक पैटर्न चल रहा है। तो पैटर्न चल रहा है तो उसके लिए मुझे एक टीथ टर्म निकालना पड़ेगा। इसका टीथ टर्म निकालने के लिए हम करेंगे क्या, देखो ये टी आर हमने ले लिया और ये हो क्या रहा है वो समझ लेते हैं। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश 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 क्या चल रहा है भाई, आर क्यूब। और नीचे अगर बात करेंगे तो वो चल रहा है 1 प्लस 3 प्लस 5, मतलब सम ऑफ ऑड टर्म्स। एक्चुअल में क्या चल रहा है, ये सम ऑफ ऑड टर्म्स। तो ये चलेगी सम ऑफ ऑड टर्म्स की सीरीज और ऊपर आर क्यूब की सीरीज। अब मुझे इस पूरे टीथ टर्म का समीशन करना है, कहां तक, 1 से लेकर 8 तक, मतलब 8 टर्म ऐसी सीरीज का, 8 टर्म ऐसे 8 टर्म का मुझे सीरीज करना है अप टू 1 से लेकर 8। तो मुझे क्या करना है, देखो तो इतना करने के बाद सिर्फ हमें ये करना है कि ये अब ऊपर क्या बन गया ये देख लो। ये बन गया मेरा समीशन ऑफ आर क्यूब डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बन गया, समीशन ऑफ ऑड टर्म्स, है ना। समीशन ऑफ, यहाँ पे सम ऑफ क्या बन गया, ऑड टर्म्स बन गया। ये ध्यान देने की बात है। तो ये बन गया मेरा n स्क्वायर। समीशन ऑफ आर क्यूब की बात करोगे तो ये बन जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि सिंप्लीफाई बहुत जरूरी रहता है। ये बन गया देखो n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर। यहां से n स्क्वायर कैंसल, तो यहां पे वैल्यू बनी n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये अब एक्चुअल में बना मेरा आर्थ टर्म, ये मुझे बना आर्थ टर्म। अब मुझे इन आर्थ टर्म का सीरीज करना है, समीशन Sn, मतलब मुझे सम ऑफ n टर्म्स निकालना है ना। समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर 8 टर्म तक, और ये बना tr। क्या बना भाई, समीशन ऑफ r क्या है, यहाँ पे देख लो, समीशन ऑफ ये बन गया 1/4 को बाहर कर देता हूं और ये बन गया देखो n प्लस 1 का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल। n इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक चलाना है, 8 तक चलाना है। तो ये 1/4 ये बन गया समीशन a स्क्वायर प्लस समीशन b स्क्वायर प्लस समीशन 2ab। पुट कर दो भाई और कुछ नहीं बचा। समीशन n स्क्वायर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक, यहां पे मैं 1/4 को बाहर कर देता हूं और यहां पे एक्चुअल में समीशन चलेगा हमारा ये 1 से लेकर n इक्वल टू 1 से लेकर 8 तक, प्लस ये बन गया n प्लस इसकी बात करोगे तो 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। बस सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, अब सब्स्टिट्यूट कर दो। 1/4 ये बन गया देखो 8 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 2 16 और 1 17 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 8 प्लस यहां हो जाएगा 8 इंटू 9। बस अब बचा गया हमारे पास, सिंप्लीफाई करना बचा। इसको सिंप्लीफाई कर लेना पूरा को, ठीक है। सिंप्लीफाई करने पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट आएगा, ये 1/4 इंटू 284 सॉल्व करने पे, और डिवाइड करोगे तो ये आएगा देखो 71, और इसका 71 आंसर है। तो इस तरीके से बना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बस सम ऑफ n टर्म्स को निकालना था और आपका सॉल्यूशन तैयार। तो कंटिन्यूअसली क्वेश्चन चैनल पे आते रहेंगे, बस देखते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।